हेलो दोस्तों, स्टार कोचिंग में आपका स्वागत है। आइएगा आपके साथ एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं और इस टॉपिक का नाम रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसी को हिंदी में लिखेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। और इस नंबर सिस्टम को हम दो भागों में पढ़ेंगे और सबसे पहला भाग हमारा रहेगा यानी कि नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और नंबर पे किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछता है, इन सभी के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। और इस नंबर को कंप्लीट यानी कि पूरी तरह पढ़ने के बाद हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सिस्टम पे समझेंगे कि आपका सिस्टम पे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इस नंबर को समझने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो लिखिएगा क्वेश्चन, यदि 1 से लेकर 9 तक 1 से लेकर 9 तक गिनती को लिखने के लिए 1 से लेकर 9 तक गिनती को लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट के बारे में समझाता हूं। और आपका एक पहला पॉइंट है नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या, और एक दूसरा पॉइंट आता है डिजिट, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं अंक। अब इस नंबर और डिजिट में डिफरेंट क्या होते हैं, आइएगा इसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करता हूं। तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल 235। अब मैं आपसे क्वेश्चन इसमें यह पूछूं कि 235 को लिखने के लिए कितने नंबर और कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो आप कहेंगे सर 235 को लिखने के लिए यानी कि यह 3 अंकों का प्रयोग किया गया है 235 को लिखने के लिए, और इस 3 अंक का प्रयोग करके एक ही नंबर लिखा गया है। और यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल करूं, आप बताइएगा इस नंबर को लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग किया गया है और इसमें टोटल कितने नंबर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे टोटल एक ही नंबर है, यानी कि इसको आप पढ़ने के लिए मैं आपसे कहूँ, आप कहेंगे सर 23,567 लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे 23,567 को लिखने के लिए 5 अंक का प्रयोग किया गया है, यानी 5 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नंबर क्या है और डिजिट क्या है, इन दोनों में डिफरेंट समझ में आया कि इसमें नंबर कितने हैं और कितने डिजिट हैं। तो आप कहेंगे सर यह 235 एक ही नंबर है और 235 को लिखने के लिए 3 डिजिट का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे 23,567 एक ही संख्या लिखा गया है, लेकिन इस एक संख्या को लिखने के लिए 5 डिजिट का यानी कि 5 अंक का प्रयोग किया गया है। हाँ, यदि मैं इसके बीच में यदि कामा लगा दूं सभी जगह इन सभी संख्याओं के बीच में, अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताइएगा इसमें यानी कि इस जो आपके सामने संख्या दिख रही है इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं। तब यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि सर इन सभी यानी कि इसमें आपका टोटल 5 नंबर है। यहाँ पे टोटल कितना है, 5 नंबर है, और इस 5 नंबर को लिखने के लिए 5 अंकों का प्रयोग किया गया है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में कामा है, यानी कि इस कामे का अर्थ क्या है कि 2 एक अलग संख्या है, 3 एक अलग संख्या है, 5 एक अलग संख्या है, 6 एक अलग संख्या है और 7 भी एक अलग संख्या है। और इस एक संख्या को लिखने के लिए सिर्फ एक ही डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल इस 5 संख्याओं को लिखने के लिए 5 अंकों का प्रयोग किया गया और यहाँ पे टोटल 5 आपकी संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों के बारे यानी कि इन दोनों के माध्यम से आपको नंबर क्या होता है और अंक यानी कि डिजिट क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको समझ में आया। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख दूं, इसको बताइएगा इसमें टोटल कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं। आप बताएंगे सर इसमें टोटल नंबर 3 है, यानी कि एक 22 लिखा गया है, एक 235 लिखा गया है और एक 27 लिखा गया है। और इन सभी को लिखने के लिए यानी कि 22 को लिखने के लिए 2 अंक का प्रयोग किया गया है, इस 235 को लिखने के लिए 3 अंक का प्रयोग किया गया है और इस 27 को लिखने के लिए 2 अंक का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी में टोटल डिजिट यानी कि टोटल अंक कितने हुए, तो आप कहेंगे टोटल सर 7 अंक हुए। टोटल अंकों की संख्या कितनी हुई, 7 हुई। यानी कि इसमें आपका 3 नंबर है, यानी कि 3 संख्या है और इस 3 संख्याओं को लिखने के लिए 7 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो आइएगा जो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे मैं सबसे आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि टोटल अंक कितने होते हैं। आप कहेंगे सर टोटल अंक 10 होते हैं, एक 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इस यानी कि कोई भी यदि संख्या या कोई भी नंबर यदि आप लिख रहे हैं तो इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके संख्याओं का निर्माण किया जाता है, यानी संख्याओं को लिखा जाता है इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करके। अब इसमें हमने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया कि 1 से लेकर 9 तक गिनती को लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर जब मैं 1 से लेकर 9 तक गिनती लिख रहा हूँ, जब 1 से मैं गिनती स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से और कहाँ तक लिख रहा हूँ 9 तक लिख रहा हूँ, तो इसमें टोटल यानी कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक नंबर को अलग अलग लिखा गया है और एक नंबर को लिखने के लिए एक ही अंक का प्रयोग किया गया है। तो टोटल यहाँ पे 1 से लेकर जब मैं 9 तक गिनती लिख रहा हूँ तो टोटल 9 नंबर होंगे और इस 9 नंबर यानी कि प्रत्येक नंबर को लिखने के लिए एक अंक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे 9 अंक यानी कि 9 डिजिट होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 से लेकर जब आप 9 तक गिनती लिख रहे हैं तो इसमें टोटल नंबर कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 9 नंबर होंगे। और यह जो 9 नंबर हम लिख रहे हैं प्रत्येक नंबर को लिखने के लिए 2 डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है, सॉरी 1 डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब 9 नंबर को लिख रहे हैं तो 1 डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है सभी में, तो यहाँ पे कितना होगा टोटल 9 डिजिट होगा। यानी कि जब आप देख रहे हैं कि मैं 1 से गिनती स्टार्ट कर रहा हूँ 9 तक लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो एक नंबर को लिखने के लिए एक ही डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि एक एक डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब मैं 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखूंगा तो टोटल कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट होंगे। तो यहाँ से आपका एक रिजल्ट क्या तैयार हुआ, 1 से लेकर जब मैं 9 तक गिनती लिखता हूँ 1 से लेकर 9 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो टोटल 9 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। इस रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब जैसे मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे,
दूसरा क्वेश्चन, एक से लेकर 26 तक, 1 से लेकर 26 तक गिनती को लिखने के लिए, गिनती को लिखने के लिए कितने अंक कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। इसको देखिएगा, यानी कि जो मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट यहाँ पे तैयार किया है, इसी का प्रयोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, सभी लोग इधर ध्यान से देखें। जब हम 1 से लेकर 9 तक गिनती को लिख रहे हैं, जब 1 से लेकर हम 9 तक गिनती को लिख रहे हैं, तो इस 9 तक गिनती को लिखने के लिए कितने नंबर का प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 नंबर का प्रयोग किया जाएगा। और जब 1 से लेकर 9 तक हम गिनती लिख रहे हैं, तो प्रत्येक नंबर को लिखने के लिए 1 डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब इस 9 नंबर को लिखने के लिए 1 डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है, तो टोटल नंबर टोटल डिजिट कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर टोटल डिजिट 9 होंगे। अब 1 से लेकर 9 तक गिनती को हमने लिख लिया है, तो अब हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी, और 10 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 26 तक जाएगी। जब इस 26 नंबर में यानी कि 9 नंबर का हम प्रयोग कर चुके हैं, तो हमारे पास नंबर कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर हमारे पास नंबर बचेंगे 16, यहाँ पे 17 नंबर बचेंगे, 17 नंबर। अब ये जो 17 नंबर बचा है, प्रत्येक नंबर कितने डिजिट वाला है, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक नंबर 2 डिजिट वाला है। जब प्रत्येक नंबर 2 डिजिट वाला है, तो 17 नंबर में कितने डिजिट होंगे, आप कहेंगे सर 17 नंबर में 34 डिजिट होंगे। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा, यानी कि 1 से लेकर जब मैं 26 तक गिनती लिख रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने प्रयोग किए जाएंगे, 9 4 13 और 1 हासिल ये 4, यानी कि 43 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। टोटल 43 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि 1 से लेकर 26 तक यदि गिनती को हम लिख रहे हैं, तो टोटल 43 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आइएगा एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर 59 तक, 1 से लेकर 59 तक गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आपका रिजल्ट यानी कि जो वहाँ पे हमने आपको सिखाया है उसी का प्रयोग करेंगे। यानी 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक यदि गिनती लिख रहे हैं, तो कितने नंबर का प्रयोग किया जाएगा, तो आप सर 9 नंबर का प्रयोग किया जाएगा। और जब 1 से लेकर 9 तक हम गिनती लिखेंगे, तो प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होगा।
तो टोटल 9 नंबर कितने डिजिट होंगे? तो आप कहेंगे सर 9 डिजिट होंगे। अब हमारी गिनती स्टार्ट होगी कहाँ से? 10 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 59 तक जाएगी। और इस 59 नंबर में हम 9 नंबर का प्रयोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे कितना नंबर बचेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 50 नंबर बचेगा। अब यह जो 50 नंबर बचा है, प्रत्येक नंबर 2 डिजिट वाला है, प्रत्येक नंबर 2 डिजिट वाला है। तो टोटल 50 नंबर में कितने डिजिट हो जाएंगे? तो 100 डिजिट होंगे, 100 डिजिट। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 109 डिजिट, 109 डिजिट। यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 से लेकर 59 तक गिनती को यदि हम लिख रहे हैं तो 109 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कैसे क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाएंगे आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 1 से लेकर 79 तक, 1 से लेकर 79 तक गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो यदि इसको निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1 से लेकर 9 तक यदि मैं गिनती लिखूंगा तो टोटल 9 नंबर होंगे और प्रत्येक नंबर 1 अंक वाला होगा। तो जब प्रत्येक नंबर 1 अंक वाला होगा तो 1 से लेकर 9 तक गिनती को लिखने के लिए टोटल कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे, 9 डिजिट। अब हमारी गिनती जो स्टार्ट होगी 10 से स्टार्ट होगी और यह 10 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी? 79 तक जाएगी। जब हमारी गिनती 79 तक जाएगी तो 79 नंबर में हम 9 नंबर का पहले ही प्रयोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना बचा? 70 नंबर बचा। अब यह जो 70 नंबर बचा है प्रत्येक नंबर 2 डिजिट वाला है, तो जब प्रत्येक नंबर 2 डिजिट वाला है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा 70 नंबर में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 140 डिजिट होगा। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 149 डिजिट, 149 डिजिट आएगा। यानी कि हम कहेंगे कि 1 से लेकर 79 तक यदि मैं गिनती लिख रहा हूँ तो 149 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आइएगा अब एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पे मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठाएंगे। अगला क्वेश्चन 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? इसको देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से लगाएंगे कि 1 से लेकर जब मैं 9 तक गिनती लिखूंगा तो टोटल 9 नंबर होंगे और प्रत्येक नंबर 1 डिजिट वाला होगा। तो जब हमारा प्रत्येक नंबर 1 डिजिट वाला होगा तो 9 नंबर में टोटल 9 डिजिट होंगे
अब हमारी गिनती 10 से स्टार्ट होगी और 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाएगी, और इस 99 नंबर में मैं 9 नंबर का प्रयोग कर चुका हूँ, तो यहाँ पे 90 नंबर बचे। और यह जो 90 नंबर बचा है, प्रत्येक नंबर 2 डिजिट वाला है, तो जब प्रत्येक नंबर 2 डिजिट वाला है तो 90 नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो आप कहेंगे सर 180 डिजिट होंगे। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितने आए, 189 डिजिट, 189 डिजिट। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर यदि 99 तक गिनती को लिखा जा रहा है तो उसमें 189 अंक का या डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ से आपका एक दूसरा रिजल्ट क्या बन के तैयार हुआ कि 1 से लेकर जब हम 99 तक गिनती लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका 189 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ से आपका दूसरा रिजल्ट तैयार हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसे आगे की ओर समझिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, 1 से लेकर 120 तक गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम इस यानी कि जो दूसरा रिजल्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं उसका प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि इन दोनों का इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम सीधा, जब हमको पता है कि 1 से लेकर 99 तक गिनती लिख रहे हैं तो 189 अंक का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिएगा कि 1 से लेकर जब हम 99 तक गिनती को लिख रहे हैं तो टोटल कितने नंबर होंगे। आप कहेंगे सर टोटल 99 नंबर होंगे, और इस 99 नंबर में टोटल कितने डिजिट होंगे। आप कहेंगे सर अभी आपने चर्चा किया कि 1 से लेकर गिनती को जब हम लिखते हैं तो 189 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। अब हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, तो आप कहेंगे सर हमारी गिनती 100 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 120 तक जाएगी। अब 1 से लेकर टोटल 120 तक कितने नंबर होंगे, तो आप कहेंगे सर 120 नंबर होंगे, और इस 120 नंबर में हम 99 नंबर का प्रयोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने बचे, आप कहेंगे कि 21 नंबर बचे। अब यह जो हमारा 21 नंबर बचा है, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट वाला बचा है, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट वाला है, तो यहाँ पे 21 नंबर कितना डिजिट हो जाएगा, तो 63 डिजिट होगा, 63 डिजिट। अब इसको यदि आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 3 12, 8 6 14, 1 15 और 1 1 2, यानी कि 252 डिजिट। यहाँ पे क्या आया आंसर कि 1 से लेकर जब हम 120 तक गिनती को लिखते हैं तो उसमें 252 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइएगा एक अगला क्वेश्चन यानी कि एक अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 1 से लेकर 189
या 199 तक गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग किया जाएगा। इसको सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जब आपको पता है कि 1 से लेकर 99 तक गिनती को हम लिखते हैं तो टोटल 99 नंबर होता है, और टोटल 99 नंबर में कितने डिजिट होते हैं, तो 189 डिजिट होते हैं। और जब 1 से लेकर 99 तक हम गिनती लिख चुके हैं तो हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, 100 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 199 तक जाएगी। और 101 से लेकर 199 तक टोटल 199 नंबर हुए, और इस 199 नंबर में हम 99 नंबर का प्रयोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना नंबर बचा, तो आप कहेंगे सर 100 नंबर बचा। अब यह जो आपका 100 नंबर बचा है, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट वाला है, तो 3 डिजिट के हिसाब से आपका इस 100 नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो आप कहेंगे सर 300 डिजिट होंगे। तो जब यहाँ पे 300 डिजिट हुआ तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 489 डिजिट होगा, 489 डिजिट। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि 1 से लेकर 199 तक जब हम गिनती को लिखते हैं तो 489 अंक या डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। आइएगा इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक से लेकर 999 तक गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। इसको देखिएगा, इसको आप लिखिएगा 1 से लेकर 99 तक गिनती को लिखने के लिए 99 नंबर का प्रयोग किया जाएगा, और इस जब 99 नंबर का प्रयोग किया जाएगा टोटल 189 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। अब हमारी गिनती स्टार्ट होगी 100 से, और 100 से जब हमारी गिनती स्टार्ट होगी तो यह गिनती जाएगी 999 तक। अब इस 999 नंबर में हम 99 नंबर का प्रयोग कर चुके हैं, तो कितना नंबर बचा, 900। अब यह जो 900 नंबर बचा है, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट वाला है, तो जब प्रत्येक नंबर 3 डिजिट वाला है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा 900 नंबर में, तो 2700 डिजिट होगा, 2700 डिजिट। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 9 8 फिर 2, यानी कि 2889 डिजिट होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि 1 से लेकर 999 तक हम गिनती को लिखते हैं तो 2889 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका एक तीसरा रिजल्ट क्या तैयार हुआ कि 1 से लेकर जब हम 999 तक गिनती को लिखेंगे तो 2889 अंक यानी कि डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। अब एक लास्ट रिजल्ट और बनाते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन लिखिएगा, एक से लेकर एक से लेकर 1089 तक, 1 से लेकर 1089 या 1099, या तो इसको लिखिएगा 1189, 1 से लेकर 1189 तक गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट वहाँ पे हमने तैयार किया हुआ है कि 1 से लेकर जब 999 तक गिनती को लिखते हैं, 1 से लेकर जब हम 999 तक गिनती को लिखते हैं तो टोटल 999 नंबर का प्रयोग किया जाएगा, और जब 999 नंबर का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें 2889 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। अब हमारी गिनती स्टार्ट होगी 1000 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 1189 तक जाएगी। जब 1000 से 189 तक, 1000 से 1189 तक जब हमारी गिनती जाएगी और इसमें से हम 999 नंबर का प्रयोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे नंबर कितना बचा, तो इसको 1189 में से 999 को माइनस कर दीजिएगा, 0, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, फिर 10 में से 9 गया 1, यानी कि टोटल नंबर कितने बचे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो टोटल नंबर बचेगा 100 नंबर बचेगा, 190 नंबर। अब यह जो 190 नंबर बचा है, प्रत्येक नंबर 4 डिजिट वाला है, प्रत्येक नंबर 4 डिजिट वाला है। तो 4 डिजिट के हिसाब से कितना नंबर हो जाएगा, 0, 6, 4, 4 और 3 7, यानी 19 चौक 76, यानी 760 डिजिट। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, 8, 6, 14, 8, 7, 15, 1, 16 और ये 3, 3649 डिजिट। यानी जब हम 1 से लेकर 1189 तक गिनती को लिखेंगे तो यहाँ पे 3649 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे इस टाइप से एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक से लेकर 9999 तक गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1 से लेकर 999 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो 999 नंबर का प्रयोग किया जाएगा, और इस 999 नंबर में 2889 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। अब हमारी गिनती 1000 से स्टार्ट होगी
और 1000 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 9999 तक जाएगी। तो इसमें जब 1 से लेकर 9999 तक गिनती को लिख रहे हैं तो इसमें हम 999 नंबर का प्रयोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने बचे, तो यहाँ पे टोटल नंबर 9000 नंबर बचा। और इस 9000 नंबर जो बचा है प्रत्येक नंबर 4 डिजिट वाला है। तो जब 4 डिजिट वाला है तो यहाँ पे 9000 नंबर में कितने डिजिट हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 36000 डिजिट होंगे। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे कितना होगा, 9 8 8 6 2 8 और ये 3। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया कि 1 से लेकर 9999 तक जब हम गिनती को लिखते हैं तो इसमें 38889 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका एक चौथा रिजल्ट बनकर तैयार हुआ है कि 1 से लेकर 9999 तक जब हम गिनती लिख रहे हैं तो इसमें 38889 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। 38889 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको 4 रिजल्ट बढ़िया से या अच्छे से समझ में आया। अब इसको याद कैसे रखते हैं इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। अब इसको यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछेगा तो इन रिजल्टों का आप प्रयोग करके उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप बता सकते हैं। अब इस रिजल्ट को याद कैसे रखा जाता है इसके साथ आइएगा चर्चा करते हैं। जैसे हमने बताया कि 1 से लेकर 9 तक यदि गिनती को लिखते हैं तो टोटल 9 नंबर का प्रयोग किया जाता है। और इस 9 नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, 9 डिजिट। और जब 1 से लेकर हम 99 तक गिनती को लिखते हैं तो टोटल 189 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 189 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। और जब 1 से लेकर 999 तक गिनती को हम लिखते हैं तो 2889 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। और जब 1 से लेकर 900 यानी कि 9999 तक गिनती को हम लिखेंगे तो 38889 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह जब हम 1 से लेकर 99999 तक गिनती को लिखेंगे तो इसमें कितने डिजिट का प्रयोग किया जाएगा, तो इसको बिना लगाए कैसे निकालते हैं आइएगा इसके बारे में सीखते हैं। आप देख रहे हैं कि जब मैं 1 से लेकर 9 तक निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर भी 9 आया। जब मैं 1 से लेकर 99 तक निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर भी 9 आया। जब 1 से लेकर मैं 999 तक निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर भी 9 आया। जब 1 से लेकर मैं 9999 तक निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपका 9 आया। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जब 1 से लेकर 9999 तक मैं निकालूंगा तो इसका अंतिम अंक कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 9 आएगा, 9 आएगा। अब फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जब एक 9 की संख्या, अब इसकी चर्चा करते हैं कि इससे पहले वाला अंक कब आएगा, कैसे आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब एक, इसको तो मैं 0 भी लिख सकता हूँ तभी भी इसका क्या अर्थ होगा कि 9 ही डिजिट हैं। तो यहाँ पे 9 की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर 9 को एक ही बार लिखा जा रहा है। तो जब 9 को एक बार लिखा जा रहा है तो जब एक बार लिखा जा रहा है तो एक 9 को नज़रअंदाज कर दीजिए। तो जब मैं इसी 9 को नज़रअंदाज कर दूंगा तो यहाँ पे कितने 9 बचेंगे, तो आप कहेंगे सर 0 9 बचेंगे। तो यहाँ पे आप क्या होगा 0। अब यहाँ पे 9 कितनी बार लिखा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 बार लिखा जा रहा है। तो जब इसमें से एक 9 को नज़रअंदाज कर देंगे तो यहाँ पे कितना 9 बचेगा, सिर्फ एक ही 9 बचेगा।
तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा आपका, और 1 बार क्या रहेगा, 8 रहेगा। और यहाँ पे 9 की संख्या कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 बार लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे जब मैं 1 9 को नज़रअंदाज कर दूंगा तो यहाँ पे कितने 9 बचेंगे, 2। तो यहाँ पे आपका 2 होगा और 2 ठो 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो अंक रहेगा उतना 8 रहेगा। जैसे यहाँ पे जब 2 आया तो यहाँ पे 2 8 आया, जब यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 3 8 आया, जब यहाँ पे आपका 4 आएगा तो बीच में कितना 8 आएगा, आप कहें सर 4 8 आएगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 की संख्या कितना बार लिखा गया है, 5 बार लिखा गया है। तो 1 9 को नज़रअंदाज कीजिए, कितना 9 बचा, 4 9 बचा, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा और 4 बार 8 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 9 की संख्या कितना बार थी, 9 बार थी। तो यहाँ पे जब 1 9 को मैं नज़रअंदाज करूँगा तो कितना 9 बचेगा, तो आप कहेंगे सर 3 9 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 3। तो जब 3 लिखेंगे तो यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, 3 बार 8 रहेगा। मुझे उम्मीद है कि यदि मैं इसे अगला भी आपसे पूछूं, 1 से लेकर 9,99,999 तक मैं गिनती लिखूंगा तो कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे टोटल 9 कितना बार लिखा जा रहा है, 6 बार लिखा जा रहा है। तो जब 6 बार लिखा जा रहा है तो 1 9 को नज़रअंदाज कीजिए तो 5 9 बचेगा, तो यहाँ पे आपका 5 होगा। तो जब 5 होगा तो 5 बार बीच में 8 भी होगा और लास्ट में आपका 9 मिलेगा। यानी कितना आएगा आंसर, देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मैं 1 से लेकर 9,99,999 तक गिनती को लिख रहा हूँ तो कितने डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसको आप इस तरह निकाल लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट आपको समझ में आया, और इसी रिज़ल्ट को समझाने के लिए मैं आपके साथ जितने भी क्वेश्चन को लेकर चर्चा किया, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम से पूछ सकते हैं। और जब उस टाइप के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इन सभी रिज़ल्ट का प्रयोग करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। तो चलिएगा आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, बाकी इससे आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।